Okay, so today is the last topic of our this chapter and हमारा कोर्स का भी लास्ट टॉपिक है which is वैक्सीन। हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट एंटीबॉडीज, नहीं सॉरी, जो कल हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था एंटीबायोटिक के बारे में। एंड देन हमने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े थे एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कल के जो टॉपिक है तो वो अभी मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। तो फिर देन नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो आज हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक हम देखते हैं वैक्सीन बेसिकली क्या होता है। कल हमने पढ़ा है कि बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबॉडीज जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, दे आर यूज अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, के वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो वो है वो एंटीबायोटिक्स गिवन की जाती हैं। एंड वो आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है वो उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट वायरसेस? वायरसेस के अगर कोई वायरल डिजीज है, हमने कल कहा था कि जो एंटीबायोटिक है दैट इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड दैट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। तो वायरस के अगेंस्ट अगर कोई वायरल डिजीज है तो देन क्या होगा? ठीक है, वायरस के अगेंस्ट बेसिकली हम यूज करते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो एक कहने के जो वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें वीकेंड या किल्ड पैथोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन फॉर एग्जांपल जो भी वायरस है तो वो या तो किल्ड होगा या वो वीक होगा, कि वो इतना इस एबिलिटी उसमें इतनी नहीं होगी कि वो डिजीज कॉज कर सके। ठीक है, एंड वो आपके पास वैक्सीन जो होती है वो मटेरियल उसमें देन वो इंजेक्ट की जाती है किसी भी पर्सन में, तो टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। ठीक है, आप देखें आपकी बॉडी में कोई भी वायरसेस या कोई भी पैथोजन इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं आपकी बॉडी में, एंड वो एंटीबॉडीज उसको किल करती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस पर इंटर होगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होंगी। ठीक है, तो वो अगर नेचर प्रोसेस, तो अगर आप इसको खुद यही प्रोसीजर करवाएं तो वो खुद जो आप प्रोसीजर करवा रहे हैं वो किसके थ्रू करवा रहे होते हैं? वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन में आप क्या करते हैं कि जो किल्ड होता है या वीकेंड होता है वो इस एबल नहीं होता कि वो डिजीज कॉज सके। किल्ड या वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। अब पैथोजन तो इंसर्ट हो गया बॉडी में, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को डिटेक्ट करेगा एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब वो जो पैथोजन एंटर हुआ है वो या तो किल्ड है, मीन फिर भी डिजीज नहीं कॉज कर सकता, या इतना वीक है कि वो जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको किल कर देंगी, मीन वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो वो अब डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वही बनेगी जो अगर जो लाइव पैथोजन एंटर होता है। ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर नेक्स्ट टाइम वो वायरस लाइव अगर एंटर होता है आपकी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होंगी जो कि वैक्सीन के थ्रू बनी हुई है, तो वो आपके अगेंस्ट जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा, आप बॉडी में जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिक प्रिंसिपल वैक्सीन जो है वो कैसे फंक्शन करती है। अब वैक्सीन थोड़ी सी डिस्कवर कैसे हुई इस चीज को देखते हैं कि 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। इसने क्या किया कि इसने एक यंग बॉय को इन्फेक्ट किया विद काउ पॉक्स। ठीक है, काउ पॉक्स बेसिकली आपके पास एक स्किन डिजीज होती है जो आपके पास होती है, एंड बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स, कि उसने क्या किया कि एक एक पस सेल जो है वो आपके पास डेड जो सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको इंजेक्ट किया और वो एक यंग बॉय को इन्फेक्ट किया विद काउपॉक्स। ठीक है, जब वो बॉय जो था, यंग बॉय, वो रिकवर हो गया काउपॉक्स से, तो वो जो जेनर एडवर्ड जेनर था उसने अब इंजेक्ट किया स्मॉल पॉक्स के जो सेल्स हैं उनको इंजेक्ट किया उसी बॉय में, लेकिन उस बॉय को स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं हुई। ठीक है, स्मॉल पॉक्स बेसिकली आपके पास ये भी सिमिलर है काउ पॉक्स के। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपके पास दो थोड़ा सा एक जो है वो आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कम है, लेकिन दीज आर दी सिमिलर डिजीज। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स से वो नहीं, काउ पॉक्स से वो रिकवर हुआ। मीन रिकवर होने का मतलब क्या है कि उसके अगेंस्ट आपके पास क्या हुई है, एंटीबॉडीज बन गई हैं।
उस बॉय में। तो अब जब स्मॉल पॉक्स में आपके पास हुआ, अब ये सेम वायरसेस की फैमिली सेम है, तो उसके काउ पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई थी। स्मॉल पॉक्स वायरस जब एंटर हुआ तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई थी, उसने इसको क्या कर दिया, किल कर दिया, एंड जो वो बॉय था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से उसके जहन में आ गया कि काउ पॉक्स के जब हुआ तो उसके अगेंस्ट बेसिकली आपके पास डिजीज, जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी थी, तो स्मॉल पॉक्स वायरस ने उसको इन्फेक्ट नहीं किया। ठीक है, इस मेथड को उन्होंने नाम दिया, दिस मेथड इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। इन्होंने क्या नाम दिया, वैक्सीनेशन को। एंड वो सब्सटेंस जो यूज किया जाता है वैक्सीनेट करने के लिए उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीन। ठीक है, तो ये बेसिकली 1796 में जो वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो आया। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बेसिकली आपके पास इस मेथड को कहते हैं, वैक्सीन जो मटेरियल यूज होता है वैक्सीनेट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास है ये जो पेंटिंग बता रहे हैं, ये एक पेंटिंग बनी हुई है जो कि फर्स्ट वैक्सीनेशन की जो इलिस्ट्रेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन, के कैसे वैक्सीन जो है वो आपके पास एक्शन करती है। ये मैंने अभी आपको बताया भी है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि पैथोजन इंटर होता है, पैथोजन जो भी इंटर होता है वो हमारे पास उसमें क्या होती है कि दे हैव स्पेशल प्रोटीन जिनको कहते हैं, देज आर कॉल्ड एज एंटीजेंस। ठीक है, तो उस एंटीजेंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या बनाती है, उस रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, एंड तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस एंटीजन के साथ बाइंड करती है एंड उसको खत्म कर देती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि देयर आर मेमोरी सेल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं, एंड वो आपके ब्लड में ही रहते हैं, एंड वो आपके क्या कहते हैं कि अगर फ्यूचर में वो मेमोरी सेल्स जो है वो फ्यूचर में अगर कोई पैथोजन एंटर होता है तो वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी होंगी, तो वो उसको क्या करेंगी, किल करेंगी। ये वही प्रिंसिपल है जो मैंने अगर बताया। ठीक है, अच्छा, अब होता यह है कि वैक्सीन जब आपके पास इंटर की जाती है तो वो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या कहते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। आपके इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आपके वाइट ब्लड सेल्स ही बेसिकली आपको डिफेंड करते हैं, आपके डिफेंडर्स हैं। ठीक है, तो जब वैक्सीन जो है वो चाहे डेड है, पैथोजन है या वीकेंड है, वो आपके ब्लड में इंटर होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, मीन उन्होंने अब एंटीबॉडीज बनानी होती है। तो जो वाइट ब्लड सेल की टाइप है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है जो वीकेंड है या डेड पैथोजेंस है, उसको एज ए एंटीजन या एज ए एनिमी जो है वो डिटेक्ट करती है, एंड उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, एंड देन वो आपके पास एंटीबॉडीज आपके ब्लड में ही रहती हैं, एंड वो आपको पैथोजन के अगेंस्ट क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो फिर वही बात कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होगी, तो वो उसको क्या कर देंगी, किल कर देंगी। अब वैक्सीन जो है ये इसका मोड ऑफ एक्शन है कि कैसे वैक्सीन बेसिकली आपके पास फंक्शन करती है, एक्शन कैसे करती है। ठीक है, वैक्सीन जो है वो तो आपके पास इंजेक्शन के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ जो है वो माउथ या नेसल नेसल जो है स्प्रे के थ्रू भी वैक्सीन दी जाती हैं। ठीक है, देखें आप बच्चे जो होते हैं ना छोटे, उनको वैक्सीनेशन के जो है वो क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, लाइक पोलियो के जो कतरे होते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स है जैसे, टेटनस के हैं, हेपेटाइटिस के हैं, ये सारे इंजेक्शन बेसिकली जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को छोटे जो होते हैं जब आपको वो उस टाइम वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि जो वो डिजीजेज हैं वो बाद में जाके उनको अफेक्ट ना कर सके। इसलिए जो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं लाइक वूपिंग कफिंग है, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ कफ है जिसमें ऐसे साउंड आती है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस वगैरह है, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। क्यों, बिकॉज जो है वो बच्चों को इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट कर दिया जाता है, और वो फिर अगर वो चीज इंटर भी होती है बॉडी में वायरस, तो वो जो है वो फिर डिजीज कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, अब होता ही है कि ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन जो होती है, कुछ होती है वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, मीन एक दफा अगर वैक्सीनेट हो गए तो वो पूरी जिंदगी के लिए आपको वो चीज दोबारा नहीं हो सकती, वो डिजीज। ठीक है, लेकिन कुछ होती है जो कुछ उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो लिमिटेड होता है, लाइक आपके पास टेटनस है। ठीक है, टेटनस वैक्सीन जो होती है वो उसका लाइफ स्पैन है अराउंड 6 to 8 मंथ है। ठीक है, तो 6 to 8 मंथ्स के बाद वो उसको आपके पास दोबारा वैक्सीन करना जरूरी होता है, अदरवाइज जो उसके पहले एंटीबॉडीज हैं वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, एंड कुछ आपके पास जो होती है उनका लाइफ टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है, उनको दोबारा वो आपको इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है,
सो दिस इज इट, खत्म हो गया हमारा जो है वो कोर्स, एंड ये टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर किसी